3D टेक्स्ट इफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये एक डियर की स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रखकर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। अब मैं एलिमेंट्स की सर्च में लेटर डी लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ फ्रेम्स से सी ऑल पर क्लिक करेंगे और मैं ये डी फ्रेम अपने वर्क स्पेस में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को मैं इंक्रीज करके इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा। अब मैं इस डियर वाली पिक्चर को सिलेक्ट करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इस पिक्चर को उठाकर मैं इस डी फ्रेम में ऐड कर दूंगा। फिर इस पर डबल क्लिक करके इस पिक्चर को एग्जैक्टली पीछे वाली पिक्चर के ऊपर ऐसे सेट कर लेंगे। फिर डन पर क्लिक कर देंगे। अब मैं इस डी फ्रेम की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ रख लूंगा। फिर ऊपर से एडिट पर क्लिक करके एडजस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को रिड्यूस करके -100 कर लेंगे। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब हम पोजीशन पर क्लिक करके लेयर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस डी फ्रेम वाली लेयर को उठाकर इस नीचे वाली ओरिजिनल पिक्चर वाली जगह पर मूव कर देंगे। अब वर्क स्पेस से इस डी फ्रेम वाली पिक्चर पर डबल क्लिक करके इस पिक्चर को एग्जैक्टली पीछे वाली पिक्चर के ऊपर ऐसे सेट कर देंगे। फिर डन पर क्लिक कर देंगे। अब हम पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ से इस डी फ्रेम वाली लेयर को सिलेक्ट करके स्ट्रोक स्टाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ बॉक्स में 6 टाइप करके एंटर कर देंगे। फिर स्ट्रोक कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। अब मैं इस ओरिजिनल पिक्चर को सिलेक्ट करके ऊपर से एडिट पर क्लिक करूंगा और बीजी रिमूवर पर क्लिक करके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। फिर पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ से इस डियर वाली लेयर को उठाकर टॉप पर मूव कर देंगे और इस पिक्चर को राइट साइड से मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूंगा और नीचे से भी इसको यहाँ तक क्रॉप कर लेना है। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के बॉक्स में टिक कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लूंगा। इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेंगे। कलर पर क्लिक करके मैं इसको ये कलर दे दूंगा। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। अब जो पिक्चर हमने डाउनलोड की है मैं उस पिक्चर को इस पेज में ड्रैग कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रख दूंगा। फिर एडिट पर क्लिक करके शेडोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रॉप को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डिस्टेंस के बॉक्स में 25 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको यहाँ प्लेस कर लूंगा और इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ रख दूंगा। फिर ऊपर फ्लिप पर क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक कर देंगे। इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में शैडो लिखकर सर्च करूंगा और यहाँ से मैं ये शैडो इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे और इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। ऊपर से एडिट पर क्लिक करके डू टून पर क्लिक करेंगे। फिर कस्टम को सिलेक्ट करके यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करेंगे और पिक का कलर पेंसिल पर क्लिक करके इस बैकग्राउंड पर टैप कर देंगे। फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके यहाँ से इस पेंसिल को सिलेक्ट करके इस बैकग्राउंड पर टैप कर देंगे तो इस शेडो का कलर सेम बैकग्राउंड वाला कलर बन जाएगा। अब मैं इस शेडो की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ रख दूंगा एंड देन वी हैव इट। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।